असमानता पैदा हो रही है, पुअर और अमीर के बीच में जो असमानता, पुअर और अमीर के बीच में असमानता पैदा हो रही है, पुअर्टी पैदा हो रही है। और लोगों में आज देखिए, आज लोगों के पास इतना भेदभाव हो रहा है, लोग गरीबों का कोई सम्मान नहीं करता है, पूरी पूरी संपत्ति पर अमीरों का कब्जा होगा, इतनी ह्यूज डिस्पैरिटी है। बड़े बड़े उद्योग समाज में आप देखिए बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, एक समाज के तबके ऐसे भी है। यही कैपिटलिज्म आज हम वर्तमान समाज, यही तो है भारतीय समाज। ऐसा समाज तो सपने में बना ही नहीं ना अभी। ये तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा सपना देखा था, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में ये सब लिखे हैं, लेकिन ये शब्द का ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन कहां तक एग्जीक्यूट है वो समय बताएगा। लेकिन अभी तो हम इस प्रकार के समाज में रहते हैं ना। अभी भारत में देखो, रंगनाथ समिति कह रही है 29% लोग अभी भारत में अमीर गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। बीपीएल रेखा में 29% लोग रहते हैं, ये रंगनाथ समिति कहती है। आप देखिए असमानता कितने स्तर पर है। भारतीय समाज की अगर बात की जाए, यूरोप के समाज को छोड़ दीजिए, एक समाज का तबका ऐसा है जो मजबूरी में फटे कपड़े पहन रहा है। भारतीय समाज की मैं बात करूं, लेकिन समाज का एक तबका यह है कि उसके पास क्रय क्षमता नहीं है, गरीब है, मजबूरी में फटे कपड़े पहन रहा है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, गरीब है, बेघर है, होमलेस है, भीख मांगने की मजबूर हो रहा है। लेकिन समाज का एक ऐसा तबका भी है, इसी भारतीय समाज में यही लोग रहते हैं, शहरों में, गांव में, अपने आप से फुल कॉन्फिडेंस के साथ निजी संपत्ति पर गर्व महसूस करते हैं। कोई समाज का एक तबका ऐसा है जो अपने 20 रुपए का खाना नहीं खा पा रहे, ये लोग 2-2, 2,500, 3,000 रुपए का खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतने नहीं अनावश्यक तरीके से। एक तबके के पास एक जोड़ी जूते नहीं है, एक जोड़ी कपड़े नहीं है, लेकिन एक समाज के पास एक समाज का एक ऐसा तबका है कि समाज एक ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कई जोड़े जूते हैं, कई जोड़े चप्पल हैं, कई कपड़े हैं उनके पास, रोज ड्रेस चेंज कर रहे हैं। एक समाज के ऐसे तबके हैं जो इस तरीके के अपनी असमता के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक समाज का ऐसा तबका है जो अपने अस्तित्व के साथ साथ बचाने तो बात ही नहीं कर रहा, वो बर्बाद कर रहा है संसाधनों को। ये आपको असमानता नहीं दिखती? भारतीय संविधान में जब सामाजिक न्याय की बात करता है, जब इक्वलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, जस्टिस के साथ इक्वलिटी की बात करता है, सबको राइट देने की बात करता है, ये इस तरीके की बात कर रहा है सोशलिज्म की। लेकिन रियलिटी में तो समाज ऐसा है ना, गरीब और अमीर के बीच में ह्यूज डिस्पैरिटी है। गांव और शहर के बीच में आपको डिस्पैरिटी दिख जाएगी, कॉलोनी के बीच में डिस्पैरिटी दिख जाएगी, लोगों के बीच में असमानता देखने को मिल जाएगी। लोग निजी संपत्ति पर इतना गर्व कर रहे हैं कि गरीब व्यक्ति की तो बारे में सोच ही नहीं रहे। लेकिन आपको लगता है ये सिस्टम इतना शोषणकारी है? मार्क्स लोगों ने कहा कि कैपिटलिज्म सिस्टम मूलतः शोषणकारी है। इसमें कुछ कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, कुछ पूंजीपति लोग होते हैं, बहुसंख्यक लोगों की निजी अपनी उनकी प्रॉपर्टी को छीनकर उनसे काम करवाते हैं और उस पर कब्जा करते हैं ये लोग। प्राइवेट ओनरशिप, इसका मूल फंडा है प्राइवेट ओनरशिप। जिस दिन प्राइवेट ओनरशिप के महल को ध्वस्त कर दिया गया, कैपिटलिज्म क्लैश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन प्राइवेट ओनरशिप क्यों खत्म नहीं हो रही? तो इन लोगों ने कहा, कार्ल मार्क्स ने, एंजल फ्रेडरिक ने कहा कि एंजल फ्रेडरिक ने कहा कि कैपिटलिज्म ऐसे खत्म नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। ये बर्जुआई वर्ग को या कैपिटलिज्म को, प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको क्रांति करनी होगी। क्या करनी होगी? क्रांति करनी होगी। वो क्रांति कैसी होगी? वर्ग संघर्ष होगा, हिंसक होगी। तो ये हिंसक क्रांति रशिया में हुई, यूएसआर में हुई, क्यूबा में हुई, चाइना में हुई, वियतनाम में हुई। ठीक है, 1917 में। आपको वर्ग संघर्ष करना होगा। लेकिन भाई साहब, इन कंट्री में ही वर्ग संघर्ष क्यों सीमित हो गया? मजदूरों का शासन इन देशों तक ही सीमित क्यों हो गया? और आज भी वो देशों में एक तरीके से वो देश भी इस तरीके इस साइड आ गए, कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये सब उनका सपना, ये सपना ही रह गया। लेकिन ये बताइए, सिस्टम इतना शोषणकारी है फिर भी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? इसके कारण है, इसके रीजन है। उस रीजन को समझने का हम प्रयास करेंगे और विद एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि कैपिटलिज्म अपने प्राइवेट ओनरशिप से, प्राइवेट संपत्ति से क्यों समझौता नहीं करता है। आज देखिए, लोग अपनी गाड़ियों पर गर्व करते हैं,
अगर किसी की गाड़ी पर खरोंच आ जाती है, उसकी नई गाड़ी है, तो पहले गाड़ी को देखता है, इंसान को नहीं देखता कि मेरी गाड़ी से टकराकर इंसान उधर चला गया, उसको मैं देखूं, उसको हॉस्पिटल में कराऊं, उसे कहां पैर में लगी, कमर में लगी, कहां हार्ट हुआ, उसकी कहां चोट लगी, नहीं, पहले गाड़ी देखता है। साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, उसी को मारने लगते हैं। ये आपके अंदर ये ईगो, ये ईड़ की भावना कहां से आ रही है? इतनी नफरत किसने पैदा कर दिया आपके अंदर? ये आपके अंदर इतनी संकीर्ण मानसिकता कहां से आ गई? हम तो इंसान थे ना। एक आप प्राकृतिक अवस्था में क्यों जाना नहीं चाहते? जब समान थे, समान रूप से सब तालाबों का पानी पीते थे, जब सब हम समान थे एक दूसरे, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सब चीजें सब समान थी, लोग समान रूप से रहते थे। लेकिन अब इस समाज, इतनी असमानतापूर्ण समाज में रहते हैं, इस तरीके के समाज में रहते हैं, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने, हमारी सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है हमको इस तरीके से कैपिटलाइज कर रही है, हमको इस तरीके से कैपिटलिस्ट लोगों ने इस तरह स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इस तरह की सोसाइटी, इस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया है, उस इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस है, इस कारण हमारा परवरिश इस तरीके से की जाती है, हमारा इस तरीके से, हमको इस तरीके से रखा जाता है, उस तरह हमारी परवरिश की जाती है कि हम इससे निजी, हम ऐसे ही प्राइवेट सोच हम जो है हमारी पूंजीवादी सोच बन जाती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं, इसलिए हम इस तरीके की बात नहीं कर पाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा ये सिस्टम, पूंजीवादी सिस्टम मूलतः शोषणकारी है, क्योंकि गरीब और असमानता के लिए ये जिम्मेदार है, शोषण के लिए ये जिम्मेदार है। यहां पर बैठे हुए लोग कौन है? हैप्स हैं। यहां पर बैठे हुए लोग कौन? हैप्स हैं।